मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदे तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। आपके 4 दुश्मन हैं। 4 दुश्मन को जब तक आप नहीं पहचानेंगे आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपका दीन भी बर्बाद होगा। 4 दुश्मन हैं आपके। सबसे पहला दुश्मन आपकी बीवी है, सबसे पहला दुश्मन आपका बच्चा है। आप उसके लिए हराम कमाते हैं और हराम बैठ करके लूट करके लाते हैं और कूट करके खाते हैं। याद रखिए, हिसाब सबकी तरफ से आपको देना पड़ेगा। बेटा आपकी तरफ से हिसाब नहीं देगा, बीवी आपकी तरफ से हिसाब नहीं देगी। दुनिया तो आपने इसकी बना दी, अपनी आखिरत बर्बाद कर लिया। बहुत बड़ा दुश्मन, ध्यान से। दूसरा दुश्मन कौन है? नामहरम औरत है, जिसके पीछे जवान जा रहा है, औरत के पीछे जा रहा है। अजनबी औरत नहीं है, जिना करने के लिए जा रहा है, औरत के पीछे भाग रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाप ने नसीहत की, बेटा अजनबी औरत के पीछे मत जाना, शेर के पीछे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी अजनबी औरत के पीछे मत जाना। जिना करने के लिए उसके पीछे मत जाना। शेर के पीछे जाओगे तुम्हारी जान जाएगी, उस औरत के पीछे जाओगे तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तीसरा दुश्मन दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा नफ्स है। नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। शादी का मौका होता है, बाप बोलता है, वकील बनता है, बेटा खामोश है। बाप क्या कहता है? मैं कुछ नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, पलंग दे दीजिए स्टील का, आराम आप ही की बेटी करेगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, भैंस देना है, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था, तो बेटा से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। कहा बाहुजूर ने, यार मुर्दा नहीं कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ते को भी ठगना चाहते हैं। जब पुरानी कब्र में दफन हो जाएंगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया। ध्यान से सुनिए, जो एक इंसाफ की बात आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसलिए ध्यान से, ये नफ्स बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये दूसरे की दुनिया आपसे बनाता है और आपकी आखिरत को बर्बाद करता है। इसलिए जब जवान बेटे की शादी हो, अब मुंह बंद करके बैठ जाइए कि तुम समझो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। चौथा दुश्मन कौन है? शैतान है, जो नजर नहीं आता। ध्यान से सुनिए, आप वजू जब करते हैं तो नाक में पानी क्यों डालते हैं? जब आप सो करके उठते हैं तो आप का दिल टूटा हुआ क्यों रहता है? खुशी क्यों नहीं होती? जब आप 10 बजे दिन में उठते हैं तो तबीयत हारी हुई क्यों लगती है? तबीयत में खुशी क्यों नहीं रहती? नमाज में आपसे भूल क्यों होती है? ये राज आपको बता रहा हूं। एक नमाज पर शैतान 4 हमले करता है। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वजू करो तो नाक में पानी डालो। रात में शैतान नाक में घुस जाता है, इसलिए जब नाक में पानी डालोगे और नाक झाड़ोगे तो जो शैतान अंदर घुसा हुआ था वो बाहर निकल गया। ध्यान से सुनिएगा, शैतान का पहला हमला। दूसरा हमला, ईशा के जब बाद आदमी सोता है, खा पी करके सोता है, तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह मारता है कि बेटा सो जाओ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल देख लो, सुकून मिलेगा। सुकून से मोबाइल दिखाया, उसके बाद जब आंख लगी कि आजान की आवाज भी कान में नहीं पहुंची, सोता रह गया। अब जो वो सो करके उठता है तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में मातम हो गया, खुशी है ही नहीं, गम ही गम है। क्यों? शैतान ने उसकी गुद्दी पर गिरा मार दिया था। तीसरी बात को याद रखिए, जब आदमी 10 बजे दिन में उठता है, ईशा के बाद सो करके 10 बजे दिन में उठता है तो उसका मन अच्छा नहीं लगता। वजह यह है कि हदीस में आता है कि शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, इसलिए उसको मन नहीं लगता।
चौथी बात को याद रखिए, जब आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं चला गया। अब आपको आगे मालूम ही नहीं मुझे पढ़ना क्या है, मैंने पीछे पढ़ा क्या है, आगे आपका ध्यान नहीं जाता। ऐसा क्यों होता? शैतान दिमाग पर आकर के मुसल्लत हो जाता है, शैतान दिमाग पर आकर के मुसल्लत हो जाता है। आदमी कहीं से कहीं चला जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने पढ़ा क्या है और पीछे मुझे आगे मुझे पढ़ना क्या है। इंशाअल्लाह पूरी ध्यान से नमाज पढ़ना, मुकम्मल ध्यान से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, शैतान पर इल्जाम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिस ब्रेक मार दिया है यहाँ मुकम्मल बेदार हो, यहाँ आपने दिल खुश कर दिया कि वाकई आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी नमाज की हिफाजत फरमाए। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है, हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। आखिरी पैगाम मस्जिद का देता हूँ, आप लोग भी सुन करके और सुनाने वाले भी सुना करके थक गए, पक गए और ऐसे बैठ गए जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला मस्जिद के हवाले से सुना रहा हूँ। जवान तक पहुंचूंगा, औरत तक पहुंचूंगा, बच्चे तक पहुंचूंगा और हिंदू मुसलमान तक पहुंच करके जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। वहां तक साथ देंगे, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? पिछला दिन जो गुजरा है वो जुमा का दिन है। कितना बड़ा दिन होता है इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जुमा के दिन को ईद का दिन कहा जाता है। जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है? जुमा के दिन जब खुतबा होता है तो इमाम का चेहरा क्यों देखा जाता है? जुमा की नमाज 2 ही रकात क्यों है जबकि जोहर 4 रकात है? ये 2 रकात कहाँ चली गई? जुमा में एक घड़ी आती है, उस घड़ी में फरिश्ता नमाजी का नाम लिखता है, नमाज को नहीं लिखता। नमाज को लिखने वाला फरिश्ता और है, लेकिन नमाजी का नाम लिखा जाता है, सिर्फ ये जुमा में होता है। जमात के साथ नमाज आप पढ़ते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? दुनिया में सुकून कहाँ मिलता है, सुकून की जगह कहाँ है, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दीन की सरबुलंदी, आखिरत की सरफराजी अता फरमाए। जुमा का दिन ईद का दिन है, क्यों? इतवार से अल्लाह ने दुनिया को बनाना शुरू किया था और जुमा से पहले मुकम्मल कर लिया था। जुमा के दिन छुट्टी कर दिया था, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। याद रखिए, इतवार का दिन हजरत ईसा की ईद का दिन है, सोमवार हजरत दाऊद की ईद का दिन है, मंगल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ईद का दिन है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ईद का दिन है, जुमेरात का दिन हजरत आदम की ईद का दिन है और जुमा का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का दिन है। ये जुमा का दिन ईद का दिन है। जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाह ने जन्नत से उतार दिया, आदम को भी उतारा, आदम की बीवी हव्वा को भी उतारा, लेकिन दोनों की जब मुलाकात दुनिया में हुई वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। याद रखिए, जुमा की रात पहले आती है, जुमा का दिन बाद में आता है। हफ्ता के दिनों में जहन्नम की आग भड़क रही होती है, लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आता है आग ठंडी पड़ जाती है। जुमा के दिन आग ठंडी पड़ जाती है, जहन्नम की आग ठंडी पड़ जाती है। शबे कदर के बारे में आपने सुना होगा, सबसे बड़ी रात है, लेकिन उससे भी बड़ी रात कौन सी रात है? जुमा की रात है। जुमा की रात में बाप के सुल्ब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में आए थे, इसलिए जुमा की रात शबे कदर की रात से भी बढ़ करके है।
जुमा के दिन आप देखेंगे 2 ही रकात पढ़ी जाती है, 4 रकात नहीं पढ़ी जाती, इसलिए कि खुतबा 2 रकात की जगह है, इसलिए 2 ही रकात पढ़ी जाती है, 4 रकात नहीं पढ़ी जाती। जब आदमी खुतबा देने के दरमियान खतीब का मुंह देखता है, खुतबा देने वाले का चेहरा देखता है, तो अल्लाह क्या अता फरमाएगा? इसके बदले जन्नत में अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। जब आप जमात से नमाज पढ़ते हैं, 1980 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इस्लाम 235% फैल गया। कैसे फैला? तो कहा कि मोहम्मद की वजह से। कहा मोहम्मद की वजह से कैसे फैला? तो कहा कि मस्जिद की वजह से। कहा मस्जिद की वजह से कैसे फैला? तो कहा कि नबी को नमाज मिली आसमान में, जब जमीन पर लेकर के आए तो नमाज से पहले आजान दिलवाई ताकि सारा मोहल्ला जमा हो जाए। जमात के साथ नमाज पढ़ी, सारा मोहल्ला एक जगह जमा हो गया, इत्तिहाद मिला। इत्तिहाद की वजह से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। अगर आपको इत्तिहाद चाहिए तो मस्जिद में आना पड़ेगा। भाई भाई का इत्तिहाद चाहिए, पड़ोसी का इत्तिहाद चाहिए, तो आपको मस्जिद में आना पड़ेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप घर में नमाज पढ़ लीजिए, गारंटी नहीं है कि वो नमाज कबूल होगी। आप मस्जिद में आकर के नमाज पढ़िए, आपका अमल जैसा तैसा हो, लेकिन उम्मीद है कि आपकी नमाज कबूल होगी। क्योंकि इस पूरे मजमे में जो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता है, कोई ना कोई अल्लाह का मकबूल बंदा होगा, उसके सदके में सबकी नमाज कबूल हो जाती है। इंशाअल्लाह जुमा की नमाज, रमजान की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा में खुदा को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में खुदा को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके बाद खा पी करके सो जाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा। इजाजत हो तो आकर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूमे आशिका होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनीक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारा जवान कबूल करेगा, अमल करेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर के जवान होंगे। नालायक बेटा कौन होता है, ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा मिलती है। कोई पैगाम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन इस पैगाम को याद करके ले जाइएगा, जिंदगी भर काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। नालायक बेटा कैसे होता है? माँ उसको मिली लेकिन फिल्मी हीरोइन मिली, फातिमा नहीं मिली, बच्चा नालायक होगा। बाप तो उसको मिला, अली जैसा बाप नहीं मिला, नेक बाप नहीं मिला, फिल्मी हीरो मिला, वो लड़का नालायक होगा। उसको तालीम तो मिली, लेकिन ये तालीम में नहीं मिली कि इंसान कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, वो बच्चा नालायक होगा। बाप ने हराम कमा करके लाया और उसको हराम खिलाया, उसके पेट के अंदर हराम चला गया, वो हराम की तरफ तो जाएगा लेकिन इंसान और मुसलमान की तरफ नहीं आएगा। बच्चा नालायक कैसा होता है? आप देखे होंगे किसी के हाथ में 6 उंगली होती है, अंगूठी में 2 उंगली या छोटी उंगली के साथ एक और उंगली, वो अपने हाथ को छुपाता रहता है, दिखाता नहीं। जब वो दिखाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि कैसा तुम्हारा हाथ है, खूबसूरत नहीं है। नालायक बेटे की मिसाल 6ठी उंगली की है। अगर वो उंगली आपके साथ शामिल है तो ऐब लगा रहेगा, अगर आपने उसको काट दिया तो दर्द होगा। नालायक बेटे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस्ताद ने बेटे को मकतब में दाखिल किया, बाप ने बेटे को मकतब में दाखिल किया, बेटे पर कोई असर नहीं हुआ, इल्म का कोई असर नहीं हुआ, अदब का कोई असर नहीं हुआ, सबका बच्चा पढ़ लिख करके कमाल कर दिया, लेकिन ये नालायक का नालायक ही रहा। तो उस्ताद ने कहा कि मैं तो इसको फरिश्ता बना करके घर भेजता हूँ, लेकिन तुम्हारा घर शैतानी माहौल रखता है,
ये शैतानी माहौल में जाकर के रंग जाता है। हम इसको इंसान कैसे बनाएं? तो उस्ताद ने जो बात कही वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे गधा है वैसे ये नालायक लड़का है, जैसे कुत्ता है वैसे ये नालायक लड़का है। तो बाप ने गुस्से में आकर के कहा, तुम मेरे बेटे को गधा बता रहे हो, तुम मेरे बेटे को कुत्ता बता रहे हो। तो उस्ताद ने जो बात कही वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। गधा अगर मक्का चला जाए, वहां से वापिस आ जाए, वो हाजी नहीं हो सकता। ऐसे ही तुम्हारा बेटा मकतब में आया, जैसे आया वैसे ही गया, शैतान का शैतानी रहा, हैवान का हैवानी रहा। जैसे कुत्ता है वैसे तुम्हारा नालायक बेटा है। कहा कि वो कैसे? कुत्ते को 7 समंदर में अगर गुस्ल दिया जाए वो पाक नहीं होता, उसी तरह तुम्हारा ये नालायक बेटा है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बच्चा जब आपका तरक्की करेगा तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर आपके बच्चे को तरक्की नहीं है तो आपका मुस्तकबिल तारीख तो होगा, रोशन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। सांप है, एक बार डसता है आदमी मर जाता है, लेकिन नालायक बेटा बार बार डसता है, आदमी तड़पता है, परेशान होता है, मरता नहीं है। नालायक बेटा सांप से भी बदतर हुआ करता है कि कसूर बेटे की का होता है, बाप को बार बार जेल जाना पड़ता है। इसलिए नालायक बेटा लायकमंद कैसे बनेगा, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा दुनिया में कि बाजार में 2 तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता शिकारी कुत्ता होता है, एक बाजारी कुत्ता होता है। जब शिकारी कुत्ता आता है तो बाजारी कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्या मतलब हुआ कि बाजारी कुत्ते के अंदर ऐब है, हुनर नहीं है। शिकारी कुत्ते के अंदर हुनर है, वो इल्म वाला है, और ये भूख करके उसका ऐब निकालने की कोशिश करता है। आपके बच्चे के अंदर अगर इल्म नहीं रहेगा वो बाजारी कुत्ते की तरह बेकीमत रहेगा। अगर आपके बच्चे के अंदर इल्म और अमल आ गया, अखलाक आ गया, तो वो कीमती होगा। दुनिया उस पर उंगली उठाएगी लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। चौथी बात को याद रखिए, दुनिया में सबसे अच्छी मखलूक कौन है? इंसान है। दुनिया में बदतरीन मखलूक कौन सी है? कुत्ता है। कुत्ता से ज्यादा बदतरीन मखलूक कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए, लिखने वाले ने लिखा है अगर आपका बेटा फरमाबरदार नहीं है तो वो उस कुत्ते से भी बदतर है, जो एक रोटी खा करके रात भर अपने मालिक के लिए जागता है। और जिस बाप ने इस बच्चे के लिए जवानी घुला दी उसका ये नाफरमान हो गया, उस कुत्ते से भी बदतर ये बच्चा। नालायक बच्चा कैसे बनता है? ध्यान से सुनिएगा। जब छोटा बच्चा आपके घर में बैठा रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब बच्चा आपका घर में मौजूद रहे आपको झगड़ा नहीं करना। अगर आप झगड़ा करेंगे, बच्चा आपका घर में मौजूद है तो बच्चा आपको निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। बच्चा आपका घर में मौजूद रहे, आपको मोबाइल नहीं देखना है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को तो मोबाइल चलाना आता नहीं, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। जब बेटा के हाथ में मोबाइल आ गया, वो फिल्म देखने लगा, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो तरक्की नहीं करेगा। कसूर उस बच्चे का नहीं है, बाप का कसूर है। बाप अगर घर में ढोल बजाएगा तो बच्चा डांस जरूर करेगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, बच्चे के सामने घर में झगड़ा मत कीजिए, बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए। बच्चा घर से बाहर जाए, जरूरत के हद तक मोबाइल चलाना चाहते हैं चलाइए शौक से। मियाँ बीवी झगड़ा करना चाहते हैं, जरूरत की हद तक, एक हद तक झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब घर में मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, मोबाइल मत देखिए। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों की ख्वाहिश होगी हमारा बच्चा मास्टर भी बने, हमारा बच्चा हाफिज भी बने। रास्ता मैं बता रहा हूँ, अमल करके देखिए, आप कामयाब बाप होंगे। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, हाफिज भी होगा, इंशाल्लाह। अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल बच्चा स्कूल में पढ़ ले तो 3 साल के लिए मदरसे में डाल दीजिए, स्कूल से हटा करके मदरसे में डाल दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे चाकू पत्थर पर तेज होता है। 3 साल जब मदरसे में हाफिज बन गया तो उसको अब यहाँ से निकाल करके स्कूल में डाल दीजिए। वो 3 साल का जो गैप हुआ, ट्यूशन कराइए, आपका बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा। आप मुकद्दर के सिकंदर बाप होंगे। एक वक्त में आपका बच्चा हाफिज भी है, एक वक्त में आपका बच्चा मास्टर भी है। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान।
बोलो, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। एक मिसाल है, आंख खोलने के लिए काफी है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बच्चे का पैगाम मुकम्मल होने जा रहा है। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक वजीर था बिहारी, दूसरा वजीर था बंगाली, तीसरा वजीर था पंजाबी। तीनों झगड़ा करते थे, काम कम करते थे। बादशाह परेशान कि करें तो क्या करें। रिटायर वजीर ने कहा, हुजूर तीनों का इम्तिहान ले लीजिए, जो इम्तिहान पास करे उसको नौकरी पर रखिए, जो इम्तिहान फेल कर जाए उसको नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए। कहा ये बात सही है। तीनों को बुला करके बादशाह ने पूछा कि तुमको क्या पसंद है, तो बिहारी वजीर ने कहा कि मुझको बैर खाना पसंद है। कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है। कहा मालदा आम लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा कि हुजूर बैर इस तरह खाते हैं कि गुठली निकालते, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते। कहा देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते और चबाने की भी इजाजत नहीं है। बैर को निगल करके पास करना होगा। अगर बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बर्खास्त। हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर था, निगलने की तो इजाजत है, चबाने की इजाजत नहीं है। जैसे ही निकलता है जाकर के बैर अटक गया तो रोने लगा, बाप बाप करने लगा। उसके बाद उसने खोखी की तो बैर अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है, बैर जाकर के अटक जाता है तो डर लगता है कि मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन हंसते क्यों हो, हंसने की क्या वजह? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। ये छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया है। अगर बाप अपने बच्चे को उससे दूर नहीं रखेगा तो बेटा हनुमान बन जाएगा। लंका जल तो जाएगा लेकिन लंका बुझ नहीं सकता। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम।